अस्सलाम वालेकुम। सबको मेरी तरफ से हैप्पी मदर्स डे। अब तो मैं ये इसके बारे में बात करने वाली हूँ। इसका नाम बोलते बोलते मैं तो थक ही जाती हूँ। पता है आपको किसके बारे में बात करना चाहती हूँ? कल मैंने मामा का लाइव देखा, उसमें भी वो क्लियरली बोल दिया उसका और मेरा कुछ भी नहीं है कनेक्शन या कुछ भी नहीं। और उसी ने उसकी ज़बानी मेरे कज़िन ने उसको हेल्प की थी, रोमी ने, तो वो बोल दिया। क्योंकि देखो सच सामने आ गया सच। ये भी सब लोग मैं झूठ बोल रही हूँ ये हो गया था, तो आज क्लियरली कल वो उसने वो लाइव आके बोल दिया कि ये है। और अभी भी बोल रही हूँ क्लियरली, वो भी कुरान पकड़ के बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ना तो मैं उससे बात करती हूँ ना वो मेरे को कुछ इसके बारे में या कुछ भी ये बोलती है ना। क्योंकि घर का बेदी लंका ढाए ये सब बेकार है। वो आदमी ने मेरे को कुछ भी बात तक नहीं की थी, एक ही बार की थी, वो कुत्ते का वीडियो डिलीट कराने के लिए। तो और कभी भी उन्होंने बात नहीं की है। और शीला भाई इतने अच्छे से बोल रही है तू कि रमज़ान था तो रमज़ान में मामा ने गाली दी, तो तू वो वापस जो उनको गाली दी है ना उसके हिसाब से तो बहुत कम है, समझ गई? तू तो उससे गंदी गंदी गाली दी है। और बहुत कुछ है, और बहुत कुछ है। मैंने बोला ना तेरे को 100% में 1% मैं इधर सबको बता के हूँ, 99% है तेरा, समझ गई? ये दूसरों को बेवकूफ़ बनाना और वो मामा के ऊपर डालना बंद कर। कभी भी तो यही तो बोलेगी ना कि क्या वो मामा को क्या बोलती है, मेरा जासूस मेरा जासूस। तू बोल के तू ही गुने में जा रही है। वो कुरान उठा के बोलने के लिए तैयार नहीं होता। अगर मेरे से या उनसे कुछ बात होती या कुछ भी वो तेरे बारे में मेरे पास बोलते, सच में बोलती हूँ, वो फर्स्ट टाइम मैं तेरे पास जब टिकटॉक पे मैं तेरे को गंदी गंदी गाली दे रही थी या गंदा गंदा वीडियो बना रही थी, तो तेरे साथ तेरे लड़के नहीं, वो मामा ही खड़ा था। वो मामा ही तेरे को सपोर्ट कर रहा था। चाह वो वीडियो बनाता था तेरे साथ, अपोजिट में बोलता तो वो मामा ही था, समझ गई? जो अब बैठ के उनके ऊपर कुछ भी बोलना। और देख तू कितनी गिरी हुई औरत है, निकाबी की उनके साथ, वो सुन्नत किए, फिर भी झूठ तेरे पास। उनका वो डॉक्यूमेंट्स रख के तू क्या अचार डालेगी क्या? उनका डॉक्यूमेंट्स तू रख के क्या करेगी? उतना ही कर सकती है। सिर्फ क्या है, सबको ब्लैकमेल करती है। और तो पूरे सोशल मीडिया पे तेरा ऑडियो चल रहा है कि तू उनको ब्लैकमेल कर रही है कि रेप केस का और ये उनकी फैमिली का ये सब धमका के उनको तो दबा रही है। बस ये भी सुना, मामा ने बोला कि सम्मू का फेवर तक नहीं चाहिए। चल, नेक आदमी है और उसकी चेहरे पे रौनक भी देख ले। जो तेरे साथ रहते हुए रमज़ान में जो रोज़े या ये सब रहता था, अब तो अकेला रह के उसके चेहरे पे नूर। मैंने ये पहले भी बोला था, जो तेरे घर में जब मामा आने के बाद तेरे घर में, और तू बोलती है ना तेरे चेहरे पे ये सब था, जब भी वो गया देख तेरे घर पे ही तू देख ले कितना वो रौनक ही नहीं है। तो वो समझी नहीं। तुझे तो सच में बोलती हो ना तो वही पहले से भी बोलती थी, शौहर की तो तेरी वैल्यू ही नहीं है। देख वो खुद तेरा सर का ताज तेरे को चैप्टर बोल रहा है। वो बोलने के लिए भी वो कितना मजबूर होगा, क्योंकि तेरे साथ 3 साल तक रह के उधर जो भी है देख के फिर भी तेरा सपोर्ट करते हुए यहाँ तक आया था, समझ गई? जब वो तू बोलने का काम कुछ ना करे तो मामा खराब हो गया। और जो तेरे है ना 2 लड़के, आहा मस्त लड़के, अभी साधु बन के सवेरे उठ के सर पे ओढ़ के, तू जो बोल रही थी रमज़ान में ये इतना गंदा बोलता है और मेरी एज के लेडीज़ मेरे को बोले कि मैं ये सब बंद करूं, मतलब वो इग्नोर करें जो मैं बात करती हूँ। तो थैंक यू आंटी। आंटी मतलब जो भी उसकी एज के देखने वाले हैं मेरे को भी देख रहे हैं। मैं बोलती थोड़ा रैश हूँ, मतलब जो जो भी मेरी ज़बान से निकल जाता है, मगर मैं झूठ नहीं बोलती। वो तो मैं झूठ नहीं बोलती बोल के ही सब कुछ बोल देती है। तो सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, इसने रमज़ान का जब नाम लिया और वो मामा की जो गंदी गाली के बारे में बात किया, तो इतने अच्छे रमज़ान में, इतने बड़े बड़े रोज़े में इसका लड़का पब में गया था ना तराबे पढ़ने, उसका जवाब क्यों नहीं देती? और ये बार बार मामा को मेरा जासूस बोलती है
क्या इतना बड़ा मामा जासूस है कि इसका लड़का जो लड़कियों के साथ पब में गया था, कि मामा साथ में गया था? तो इतनी बोलती है ना, इतनी भी साधु बन के इधर बैठ के सबको गुमराह कर रही है ना, इसलिए बोलती हूँ। 1 लाख लोग देख रहे हैं मेरे को क्या फॉलो करते हैं। ऐसी औरत को उसे एक झूठ का एक ये देना है, क्या बोलते हैं, अवार्ड देना है, क्योंकि पूरी दुनिया में ऐसी एक ही औरत होगी। मामा हैंडीकैप है, उसको कुछ वार हुआ था, वो हुआ था, ये हुआ था। क्यों? जो उससे निकाह से पहले 6 मंथ पहले उसके साथ घूम रही थी, फिर रही थी, होटल्स में रह रही थी, तब पता नहीं चला कि उसका हाथ क्या है और उसकी बॉडी पे मार्क कहाँ है। जो अब बैठ के एक शौहर की इज्जत निकालती है इधर बैठ के, वाह रे वाह, ऐसी औरतों को तो फांसी ले लगाना चाहिए। और सवेरे उठ के क्या तिलावत लगाती है। तिलावत लगाने से अच्छा है पहले खबर के अजाब जो है उसकी सुन ले, उसमें ऑनलाइन आता है वो भी सुन। हम लोग भी देख, मैं भी उतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मुझे भी नहीं आता, तो मैं भी सुनती हूँ, सुनने के साथ पढ़ती भी हूँ। समझ गई? दूसरों को सुनाने की ज़रूरत नहीं है। जो भी एक नमाज पढ़ेगा या एक रोज़ा रखेगा वो सब हमारे लिए है, मैं लेके जाती हूँ। तू बड़ा बैठ के इधर आपके घर में मैं तिलावत लगाती हूँ, तो तिलावत कितने घंटे टाइम चलती है? कितने घंटे टाइम चलती है तिलावत? जो तू मैं आज पहला ये पारा लगा रही हूँ, दूसरा पारा लगा रही हूँ, ये सुनाती है ना, तिलावत कितने घंटे चलती है? 1 मिनट जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोल के ख़त्म हो जाती है, जो तू कर रही है। ये पब्लिक को इतना भी घुमा मत। आज कोई सफाई नहीं मिली तो पुराना वीडियो उठा के वो जहाँ गई थी ना कोलैबोरेशन करने के लिए, वहाँ डाल के, और उधर वो लड़की जो ये कर रही थी उसको बोलती है तेलुगु मेरा गाँव। आखिर तेरा गाँव कौन सा है? मंगलोर, बेंगलोर, कर्नाटका और आंध्रा के बॉर्डर में हिंदूपुर में एक झोपड़पट्टी रहती है, उधर उसमें रहने वाली तू आज इधर बैठ के ये मेरा गाँव, वो मेरा गाँव बोलती रहती है। और बॉम्बे में जाके पता नहीं कौन से गाँव वाले बोल के है, मगर तेरा ओरिजिनल गाँव आके हिंदूपुर है। समझ गई? सेल्फिश लोग किसे कहते हैं? मामा जैसों को या तेरे जैसों को, जो सिर्फ पैसे के लिए, मैं पहले भी बोली हूँ, तो कुछ भी करने वाली, समझ गई? उसको सेल्फिश बोलती है। वो मामा तो तेरे पास कुछ भी नहीं मांगा था, या नहीं तो कुछ भी नहीं, तू उसको लेके आके इधर नाचने का था तेरे को। जो भी तेरे गोल्डन ग्रुप्स वाले है ना, उनके हस्बैंड्स को सब देख के जलने लगी तेरे को नीचे से, तो नाचने के लिए तब लेके आ गई मामा को सिर्फ दिखाने के लिए लेके आई, एक शो पीस जैसा उसको यूज किया। जब उसकी जरूरत तेरे को नहीं पड़ी ना, क्योंकि देख वो मामा आने के बाद तेरे व्यूअर्स बढ़े, ये सभी बढ़ गए ना, तेरे लाइक्स आने लगे, सब बढ़ने लगे, तो तू अब वो मामा को मार तोड़ के उसको भगा दी, क्योंकि तुझको जरूरत नहीं है मामा की, है ना? क्योंकि हो गया ना तेरा, जहाँ तक तू पहुँचना तो पहुँच गई ना, तो इसलिए उसकी इज्जत ही नहीं है। देखो भाई, जब औरत गलती करती है तो औरत को कुछ हो जाता है थोड़ा सा बहुत, तो मर्द के ऊपर आ जाता है कि ये आदमी अच्छा नहीं है, ये आदमी बड़ा क्या बोलते हैं खतरनाक है, वो है, ये है। जब औरत करती है तो मर्द के ऊपर, तो इसका जवाब कोई नहीं देता। क्यों? मर्द सहने वाला है, इसलिए जो भी है ना, सिर्फ औरतों के लिए कानून नहीं है, मर्दों के लिए भी है। शीला भाई, तूने तो निकाहनामा तो फेक बना के हो गया। अच्छा, उधर तो दूल्हे का सिग्नेचर नहीं है। जो तेरे 2 नाजायज औलादा है ना, जो बोलती है ये बड़ा मेरा क्या अंकल उठा के खड़े हैं, ये छोटा वो ये, तो तेरे दोनों लड़कों की बर्थ सर्टिफिकेट के ऊपर एक फादर का नाम रहता है, तो वो तो शो कर, या तो देख, क्योंकि वहाँ तो अभी पता चल जाए ना कि कौन है किसका बाप, या है भी या नहीं भी, क्योंकि तेरे तो कहीं भी एक ऑनलाइन इसमें जाके देखे तो बाप का नाम ही नहीं है ना, तो कभी एक माँ का नाम रखा है, तो शायद तेरे दोनों का भी वही होगा, क्योंकि 2 भी नाजायज है ना। और क्या बोल रही है सबको, मुझे जो पसंद करते हैं, जो मुझे प्यार करते हैं, मैं झूठ नहीं बोलती,
और मैं यहाँ बात करके ख़त्म करना चाहती हूँ। तेरी मर्जी, तू ख़त्म कर, मैं बोलना बंद नहीं करूँगी जब तक, देख, जब से मैं बोलना शुरू की ना तब से तेरा चिट्ठा आगे आया। तब तक तो तू एक जिंदा आदमी को मरा हुआ साबित करके उसको दफना दी। 15 साल से 16 साल से लेके बोलती 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 हर जगह तू सिंपैथी गेन करने के लिए। मैं सिंगल मदर, तू सिंगल मदर ही है, क्योंकि फादर कहाँ से आएगा? फादर नहीं, फादर्स आएंगे, समझ गई? फादर एक होता है, एक बाप की औलाद को बोलते हैं। तेरे ना जाने कितने जनाजे तेरे 2 लड़कों के, कितने फादर है। चल मामा, तेरे लिए एक छोटी सी बात है, मैं मामा ही बोलती हूँ। चलो मामा ही ठीक है। मेरे कजिन के बारे में तूने सब कुछ जो भी है सच बोल दिए, क्योंकि वो जो हेल्प की है आपको तो अच्छा लगा। और एक बात क्या है मालूम, आपके लिए थोड़ी इज्जत बढ़ गई। जो इतनी घटिया औरत के साथ आप इतने 3 साल तक रह के आए ना, इसलिए बोलती हूँ थोड़ी इज्जत बढ़ गई, क्योंकि घटिया औरत के साथ कोई भी 3 साल तक नहीं